गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में पढ़ा कि एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, हमने जाना कि सोल प्रोप्राइटरशिप करने में हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में पहला टॉपिक है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। दूसरा टॉपिक डिफिकल्ट ऑफ आउटसाइड फाइनेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हमने बताया कि डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर होता है वो एक इंडिविजुअल ही होता है। कोई भी अगर हम छोटा सा बिजनेस करते हैं और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ का ओनर है, मतलब कि वहाँ बिजनेस कैसा भी किसी भी साइज का हो पर ओनर क्या है, सिंगल है। सिंगल ओनर है उस कंपनी का या उस बिजनेस का। कंपनी नहीं हो सकता है, बिजनेस ही होता है। बिजनेस जो है जिसका मालिक कितना है, एक है, सिंगल ओनर है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। ठीक है, जिसमें लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं करते हैं। तो हमारा जो फाइनेंस करने का कैपेसिटी होता है या कोई भी हमें जो नीड्स होती है एक बिजनेस करने के लिए वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक सिंगल ही पर्सन होता है जो सारे कैपिटल्स इन्वेस्ट करता है। चाहे वो किसी से बोरो करे या कहीं से भी ले आकर लोन ले या कैसे भी लाकर कैपिटल इन्वेस्ट करे, पर एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड कैसे हो जाती है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका ओनर सिंगल है, तो जितना भी कैपिटल होगा वही एक अकेला ओनर लगाएगा, तो वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि हर इंसान के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हर इंसान लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास अनलिमिटेड कैपिटल तो होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिटेड कैपेसिटी हो जाती है। तो क्या है, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड if that one man is big enough to manage everything। एक आदमी अगर कंट्रोल करता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि हमने इससे पहले की क्लास में देखा था कि एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें क्या था कि अगर एक सिंगल पर्सन ओनर है अपने बिजनेस का, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डिसीजन है उसमें डिले नहीं होता है। हम आराम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, जो चेंजेस होगा हम उसको आसानी से वो कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा इंफॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट रहेगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं होने वाला जिससे हमें लॉस बियर करना पड़े। और अकेले ओनर को पता है कि हम जितना एफर्ट डालेंगे उतना हमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उन अकेला अगर अकेला इंसान है और अगर वो बिग बिजनेस मतलब बड़े बिजनेस को संभाल सकता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने बिजनेस को संभाल सके, चाहे वो कितना भी अगर एक्सपेंशन भी हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, तब भी अगर वो उसको संभाल सकता है तो ही वो बेस्ट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन लिमिटेड होता है, हर इंसान के पास एक लिमिटेशन होती है कि वो बस इतना ही देख सकता है, ठीक है, इतना ही संभाल सकता है। तो उसमें एक दो लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए डिसएडवांटेज है। तो क्या कहता है कि वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड if that one man is big enough to manage everything। एक आदमी अगर किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है तो वो बढ़िया है, लेकिन तब जब वो सारी चीजों को सब कुछ वो संभाल सके, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन में काम हो तो देख ले, सेल्स लाइन में हो तो देख ले, अगर कहीं कुछ मैनेजमेंट का देखना हो तो देख ले, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो अगर उसको सॉल्व कर सकता है कर ले। तब जाके जब वो इतनी सारी चीजों को, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेगा, तभी जाके वो बेस्ट हो सकता है, तभी जाके वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो इतनी सारी, हो सकता है कि वो प्रोडक्शन की चीजों को देख ले, सेल्स की चीजों को देख ले, मैनेज कर सके, पर जितना फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जितना फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया, तो फिर हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, लॉस में जा सकता है। इसलिए लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभाल सकता है, तो ही क्या है, वो बेस्ट है, वरना बेस्ट नहीं है। तब हमें किस लाइन में जाना पड़ेगा, पार्टनरशिप के लाइन में जाना पड़ेगा। Sole proprietorship function quite well so long as it does not exceed the capacity of the owner to manage the business।
Sole proprietorship function quite well so long as it does not exceed the capacity. देखो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अच्छा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रहा है, तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना, उसको संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में बन जाए तो एक आदमी इतने सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है, फिर उसमें एफिशिएंसी कम होने लगेगी, क्योंकि वो हर चीज को देखने लगेगा, हो सकता है कहीं पे लैप्स हो जाए कि मतलब कभी फाइनेंशियल चीजों को देख रहा है, ऐसे मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं, जिसकी वजह से काम जो है वो स्मूथली होता है, लेकिन जब एक ही इंसान सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा तो वहां से स्मूथली वर्क जो है वो हट जाएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। All successful businessmen try to increase in size sooner or later to achieve the economics of large-scale production. It is true that modern system of management is assisted by mechanization, automation and computerization. ठीक है, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है अगर हम वो कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, उसका अलग अलग ब्रांच बनाते हैं, लेकिन उन सारे ब्रांच को हम अकेले तो संभाल नहीं सकते, चाहे हमारे पास कितना भी मैकेनिकल नॉलेज हो, कंप्यूटराइजेशन नॉलेज हो, बट हम उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते। The one man can be said to be big enough to look after big concern without the aid of other person look like मैनेजर, होस्ट, सेक्रेटरी एंड कंसल्टेंट। अगर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें उसके साथ पीपल्स चाहिए जो उनको संभाल सके, जो लोग वो पीपल क्या करें, लोगों जो लोग हो हम उसको होस्ट करें, असाइन करें, जैसे मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी, मतलब बहुत सारे लोगों को हमको जरूरत पड़ने लगेगी अपने एक्सपेंशन के साथ, अगर हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो उसके साथ। One man control is best does not hold good in is case of large business. एक आदमी बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है क्योंकि वो उसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मतलब जैसे एक इंसान अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल सकता है बट नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ लार्ज बिजनेस, पर अगर एक बिजनेस बड़ा हो जाए तो उसको संभाल पाना आसान नहीं होगा, किसके लिए, एक अकेले ओनर के लिए। डिफिकल्ट ऑफ आउटसाइड फाइनेंस, आउटसाइड फाइनेंस मतलब कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है जो सारा कैपिटल लाता है और इन्वेस्ट करता है, पर उसके पास भी तो लिमिटेड ही है, उसके पास भी जो फाइनेंस है वो लिमिटेड है, अगर वो किसी से ओन भी करता है तो कितने लोगों से ओन करेगा, वो भी लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंस बाकी लोगों से लेना, बाहरी लोगों से लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जिससे भी फाइनेंस या कैपिटल मांगेंगे वो हमारे हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप लेना चाहेगा। अब अगर हमारा कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है और हम उसको एक्सपेंड करने के लिए किसी से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, किसी से कैपिटल मांगते हैं या फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, तो वो भी इंसान इंटरेस्टेड होगा हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप लेने के लिए। तो इसलिए बाहरी लोगों से आउटसाइड फाइनेंस लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि it may be impossible to obtain further finance without surrendering personal control by admitting a new partner। अगर हम अपना कंट्रोल किसी अदर पर्सन को भी एडमिट करते हैं या किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तभी हम उससे क्या कर सकते हैं, फाइनेंस इन्वेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मान लो एक बिजनेसमैन है, वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला ओनर है, लेकिन उसका जो कैपिटल है वो लिमिटेड है और उसको और इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको और कैपिटल चाहिए, तो वो अगर किसी से हेल्प मांगता है तो वो भी पर्सन कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में एडमिट तो सॉरी मैं तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट तो कर दूंगा, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस the owner will be solely responsible for making good the deficiency from his personal stake। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, जो लाइबिलिटी होती है, जो उधार होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है, वो लिमिटेड नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है। जैसे अगर अगर सोल ट्रेडर है
तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी लायबिलिटी होगी अकेले पे करनी होगी, चाहे वो अपने घर की चीजों को भी क्यों ना वो सेल कर दे। अपनी उसकी जो लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो किस कहाँ तक पहुंच जाती है, प्रॉपर्टी तक। उसको अपना लायबिलिटी, अपने प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल चीजों को भी सेल करके, अपने पर्सनल चीजों को भी देकर पे करना पड़ेगा। ऐसी लायबिलिटी किसकी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या होता है, सोल ट्रेडर का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मैनेजर स्किल। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सोल ट्रेडर होता है, सब अगर कोई भी एक सिंगल पर्सन है, उसके पास जो स्किल होती है या मैनेजरियल पावर होता है, वो सब लिमिटेड होता है। हर एक इंसान के पास एक लिमिटेशन होती है हर चीज की, चाहे वो पैसे की हो, स्किल्स की हो, उसके कैपेसिटी की हो। ठीक है, तो हर चीज लिमिटेड होती है। अगर एक इंसान सोल ट्रेडर है, वो सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है, एक बिजनेस कर रखा है, ओनर है वो अपनी बिजनेस का, तो उसके पास लिमिटेड होगा, क्योंकि वो जो हर इंसान ऑर्गेनाइज तो करता है, हर इंसान, हर पर पर्सन के पास एक डिफरेंट यूनिक आइडिया होती है, डिफरेंट यूनिक सॉर्ट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। हर इंसान के पास आइडियाज तो बहुत होते हैं, पर पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, पर वो सब लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए कई सारे लोग मिलके जब काम करते हैं तो वो कंपनी और पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक सिंगल ही पर्सन होता है, जो अपने माइंड ऑफ थॉट से, आइडियाज से क्या करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, अपने स्किल्स से अपने बिजनेस को डेवलप करने की, ग्रोथ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि the managerial ability of proprietor is limited. The owner may not possess all the attributes required to run business. देखो, एक बिजनेस चलाना, नॉर्मली चलाना बहुत इजी है। अगर एक सोल ट्रेडर है तो वो आसानी से अपने छोटे से बिजनेस को चला सकता है। लेकिन डिफिकल्टीज कब आती है, प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब हमारा बिजनेस क्या होता है, लार्ज स्केल पे होता है। जब हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होता है, जैसे जैसे हमारा सोल सॉरी एक स्मॉल साइज बिजनेस एक लार्ज साइज ऑफ बिजनेस में चेंज होता है, तब एक सोल प्रोप्राइटर बनना इजी नहीं होता है, क्योंकि तब हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्किल्स की जरूरत पड़ती है, हमारी कैपेसिटी पावर बढ़नी चाहिए अपने बिजनेस के साथ। मतलब अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ करा तो हमारी कैपेसिटी भी ग्रोथ करे, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए डिसएडवांटेज हो जाता है। क्योंकि हमारा बिजनेस तो ग्रोथ करेगा, क्योंकि अगर हम उस पर एफर्ट डालेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें अब पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप इस चीज में डिसएडवांटेज रह जाता है कि वो ऑर्गेनाइजिंग तो अच्छा कर सकता है अकेले, लेकिन अगर बिजनेस हमारा लार्ज स्केल पे होने लगा तो वहां पे ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर चीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो वही ये कह रहा है कि द ओनर मे नॉट possess all the attributes to require to run business। उसके अंदर हर एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते ताकि वो बिजनेस अपने रन कर सके, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है, जिसकी हेल्प से वो सब मिलकर, सबको अपना अपना एफर्ट कंबाइन करके अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ठीक है, may have little financial acumen और may not much about marketing। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए या मार्केटिंग स्किल ना हो। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो, मतलब जिसकी वजह से हमें डिसएडवांटेज देखने पड़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। देखो, हमारा क्या था सोल प्रोप्राइटर में कि जो भी चीजें होंगी, जैसे जो कोई भी डिसीजन वो कौन लेगा, सोल ट्रेडर लेगा। तो ऐसा बहुत सारा डिसीजन होता है जो किसको लेना पड़ता है, हमारे सोल प्रोप्राइटर को। तो क्या देता है, द बेनिफिट ऑफ कंसल्टेंस विद द फेलो ओनर आर एब्सेंट एंड अलर्ट। जैसे कि जो हम कंसल्ट करते हैं, जैसे बहुत सी चीजें अगर हमें समझ नहीं आती है तो हम लोगों से कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या ये चीज सही होगा, क्या ये चीज करना सही। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, यहाँ पे हम किसी से कंसल्ट नहीं करते। यहाँ सोल ट्रेडर किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करता है, जो डिसीजन होता है वो अकेले लेता है, जो भी चीजें वो देखता है वो अकेले अकेले ही डिसाइड करता है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं। ये डिसाइड करने वाला अगर ये स्मॉल साइज में हो तो सही है, क्योंकि स्मॉल साइज में डिसीजन लेना, उसको वेरीफाई करना हमारे लिए आसान है। लेकिन एक लार्ज लेवल पे किसी चीज को वेरीफाई कर कर उसको क्या
बोलते हैं कंसल्ट करके उसको डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर हमारा देखो सिंपल बात ये है कि अगर हमारा एक छोटा-सा बिज़नेस है, तो वहाँ पे बहुत काम नहीं होता है। वहाँ छोटा-सा बिज़नेस है, थोड़ा बहुत काम होता है, हम देख लेंगे। लेकिन अगर एक बिज़नेस में डिपार्टमेंट बन चुके हैं, तो हम हर डिपार्टमेंट को जाएँ, वेरीफ़ाई करें, तब उसको डिसाइड करें कि क्या करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बेनिफिट ऑफ कंसल्टेशन विद द फेलो ओनर आर एब्सेंट। हम जो कंसल्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। इन अ लार्ज कंसर्न द एडवाइस मैनेजर मे बी सॉल्व्ड बट एनी डिसीजन मस्ट बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। अगर कोई एडवाइस देता भी है तब भी डिसीजन किसका होगा? सोल ट्रेडर का। ठीक है? प्रॉब्लम्स और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है? बंद करना। ठीक है? जैसे कि हम बिज़नेस तो बना लिया, अब उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। कैसे आता है कि जैसे मान लो अगर हमारा पार्टनर है, ठीक है? अगर हम 2 लोगों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हम क्या करें अगर हमारा बिज़नेस डिसॉल्व होता है या हमको कुछ हो जाता है, हम अगर ओनर है, 2 लोग ओनर हैं, अगर हमको कुछ हो जाता है, तो हो सकता है हमारा जो पार्टनरशिप है या जो भी हमारा शेयर है, वो अगला पार्टनर देख ले या उसके हमारे न रहने पे भी हमारे बिज़नेस का क्या करना है, ये नेक्स्ट पार्टनर देख सकता है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक जो प्रोप्राइटर होता है या सोल ट्रेडर होता है, उसको अगर कुछ हो भी जाता है, तो उसके पास से कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी को या उसके बिज़नेस को हैंडल करे कि उसको क्या करना है, ठीक है? तो वही दे रहा है। देयर वुड बी नो एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूटी इफ द ओनर डाइड और रिटायर्ड। मतलब अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है, ये रिटायर हो जाता है या डाइड हो जाता है, तो उसको कौन कंटिन्यू करेगा ये कुछ कंफर्म नहीं होता है। ठीक है? Thus, if it becomes necessary to sell the business, there would be no sellable goodwill. ठीक है? जैसे कि अगर वो अपने बिज़नेस को सेल भी करना चाहता हो या फिर क्या बोलते हैं बंद करना चाहता हो, तो वो आसान नहीं होता है क्योंकि उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। क्योंकि उसके कोई ऐसा ओनर नहीं है जो उसके परचेज़ कर ले या फिर बिज़नेस जो भी है, उसको किसको हायर करेगा, उसके ना रहने पे भी कौन हायर करे, कौन उसको सँभालेगा, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो अगर वो ऑलरेडी पहले से ये रख रखा है कि हाँ, हमारे ना रहने पे कोई उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, तो अब तो परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं, तो रिज़ॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, अनसर्टेनिटी मीन्स अचानक से, कुछ भी अचानक से हो जाता है। जैसे कि अगर कभी हमारे बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अचानक से हो गई, तो वो क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन। द कंटिन्यूटी ऑफ सच बिज़नेस इज़ आल्सो uncertain at any time at come to breaking point due to incapacity and other disability of a simple person। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ जैसे स्किल ना होना, किसी एक पर्सन के अंदर बहुत स्किल होता है, हर इंसान के अंदर एक स्किल होता है, पर बहुत सी चीज़ें हर इंसान को नहीं आती है, तो जिसकी वजह से भी हमारा बिज़नेस बंद हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे हमारा बिज़नेस बंद हो सकता है। तो ये क्या है डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।